जय माता दी। रेडियो सिटी 91.9 FM से मैं हूँ आरजे प्रीति। चैत्र नवरात्र चल रही है, सिटी की 9 देवियों के बारे में बातचीत चल रही है। हर रोज सुबह 7 से 11 आप मुझे सुनते हैं। 9 देवियों के बारे में बताती हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन देवी स्थलों का दर्शन किया जाए, शक्तिपीठों का दर्शन किया जाए। तो मैं शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहाँ इस समय कुसमी जंगल के बीचों बीच स्थान पर खड़ी हूँ। और मेरे पीछे ये जो नाव जा रही है आप देख रहे हैं, ये जो ताल है, कभी बहुत बड़ा ताल हुआ करता था। इसके ऊपर पुल था, पुल के दोनों तरफ बिल्कुल सुनसान इलाका था और घने जंगल के बीचों बीच ताल था। ताल पर पुल बना हुआ था और बारात जा रही थी एक, और बूढ़ी सी माता जी बैठी थी। ऐसी मान्यता है, मान्यताओं के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ इसकी कहानी, इसका इतिहास, इस बुढ़िया माई मंदिर का इतिहास। बूढ़ी माता जी ने बारात आते हुए देखा, उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना इसका लुत्फ उठाया जाए, इस बारात का लुत्फ उठाया जाए। लेकिन बारात चली गई, लोगों ने मना कर दिया, मजाक बनाया उस बूढ़ी माता जी का। बस फिर क्या था, माता जी का श्राप कुछ ऐसा था कि पूरी की पूरी बारात जो है उस ताल में समा गई, पुल बीचों बीच टूट गया। लेकिन उनमें से कोई एक था जिन्होंने बंसी बजाकर माता जी का अभिनंदन किया और उनको अपना नाच दिखाया। तो जब पूरी की पूरी बारात डूब गई तो उनमें से जो वो एक इंसान बच गया, उन्होंने जब इतिहास बताया तब जो वो लोग शौक रह गए। तब से माता बुढ़िया माई के नाम पर ये जगह जो है पूरी की पूरी फेमस हो गई। तो अंदर चलने वाले हैं, मंदिर में दर्शन करने वाले हैं माता रानी। तो एक शक्तिपीठ हो गई, इसी के साथ अगली किसी और शक्तिपीठ पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ और बोलिए जय माता। हम पहुंच गए हैं एक दूसरे शक्तिपीठ पर जिसका नाम है माता तरकुलही देवी, और ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। कहा जाता है कि जब शहीद बंधु सिंह जी पकड़े गए थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, तो 6 बार फांसी का फंदा टूट गया था। 7वीं बार खुद उन्होंने माता जी की आराधना की और कहा कि मुझे कृपा करके इस बार फांसी के फंदे पर लटकाइए। और जैसे ही वहाँ उन्हें फांसी हुई, यहाँ ये जो तरकुल का पेड़ है आधा टूट गया, और तब से लेकर आज तक ये तरकुल का पेड़ ऐसे ही आधा टूटा हुआ है। भक्तगण आते हैं यहाँ, इसकी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि यहाँ इनकी समाधि स्थल भी बनाई गई है और ये स्थान अब एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, यानी कि माता तरकुलही देवी के नाम से जाना जाता है। और चैत्र नवरात्र में तो खासकर नवमी के दिन से यहाँ पर मेला शुरू हो जाएगा, जो कि करीब 1.5 महीने तक चलता रहेगा, जैसा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा है कुछ माता तरकुलही देवी का इतिहास। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इस फाइनली एक और शक्तिपीठ मैं पहुंच गई हूँ, और ये है गोलघर काली मंदिर। सैकड़ों साल पुराना इतिहास है इसका वैसे तो, और नवरात्रि में स्पेशली यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है। और ये अपने शहर के बिल्कुल बीचों बीच कह सकते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी, जिसको यातायात चौराहा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल एल शेप में लंबी लाइन लगती है, और कहा जाता है कि पहले एकदम जंगल हुआ करता था और बीचों बीच माता जी यहाँ पर खुद ही प्रकट हुई थी। पहले बहुत छोटी सी प्रतिमा थी। श्रद्धालुओं की जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती, उन्होंने माता का श्रृंगार कराया, मूर्ति की स्थापना कराई, प्रतिमा को बड़ा कराया, और अब बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बन